टीचर स्टूडेंट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं अपनी सीटेट की जो सीरीज़ है वो शुरू कर रही हूँ, जिसपे आज मैं फर्स्ट लेक्चर मैथ्स का पढ़ा रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कैसे बताऊंगी कि कैसे सीटेट में हम क्वालिफाई कर सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो अगर आप मेरा चैनल को देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं मैथ्स में, स्थानीय मान, वास्तविक मान, मासा, लासा। तो स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 5 की जो स्थानीय मान वो क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। तो हम ऐसे ले लेंगे 5 को और जितने इसके आगे नंबर है उतने लगा देंगे 0। तो ये कितना हो गया? 500। यानी कि स्थानीय मान निकालने के लिए जो जिस नंबर को आपको दिया जाएगा उस नंबर के आगे जितने नंबर होंगे उतने आपको 0 लगा देना है। आपको पता चल जाएगा ये इसका प्लेस वैल्यू है। ठीक है। अगर यहाँ 7 की पूछता तो 7 0, 6 की पूछता तो 6, 7 की पूछता तो 7 के आगे कोई नंबर नहीं है तो कुछ नहीं, बस 7 हो जाता। 6 की पूछता तो 6 के आगे कितने नंबर है? 1, 7 ही केवल, तो 60। ऐसे 7 की पूछते तो 7 के 2 पूछते, ठीक है, एक ये और एक, क्योंकि 2 बार है। इस वाले 7 की क्या होगी प्लेस वैल्यू? 1 2 3 30। ऐसी 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 1 2 3 4 0। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम प्लेस वैल्यू। अगर आपसे वास्तविक मान या जातीय मान या फेस वैल्यू पूछे तो जो नंबर होता है वही उसकी क्या होती है? फेस वैल्यू होती है। जैसे अगर 7 5 6 में बोले 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो 5 ही होगी। 6 की पूछे इस क्वेश्चन में तो 6 ही होगी। 7 की पूछे तो 7। यानी कि जो फेस वैल्यू होती है किसी नंबर की वही संख्या होती है। ठीक है। अब आते हैं हम मासा में, यानी कि महत्तम समापवर्ती या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जो किसी भी नंबर को पूर्णतः क्या कर दे? डिवाइड कर देता है। वो हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब हम इसको निकालने की मेथड भी पढ़ेंगे। लासा क्या होता है? लासा किसी भी, अगर आपको नंबर दे दे 3, तो ऐसा नंबर होगा जो सभी नंबर से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। वो होता है हमारा एलसीएम। अब हम इसको निकालने की कुछ मेथड देखेंगे, जो कि हमारा गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड से और भागफल विधि से भी, हम भाग विधि से भी करेंगे। ठीक है, मैं भी बताती हूँ। सबसे पहले सबसे इजी जो मेथड है, पहले हम गुणनखंड विधि, बेसिक जो मेथड है गुणनखंड विधि, वो करते हैं एचसीएफ निकालने की। अगर आपसे 2, अब मैं छोटा कोई एग्जांपल लेंगे, 6 8 में पूछे कि क्या है इसका एचसीएफ, तो 2 का पहले निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 का जो गुणनखंड अगर ऐसे ही निकालते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो क्या हो गया? 2 × 3 × 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं। 6 8 का क्या हो जाएगा गुणनखंड? 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 8 का क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों में है? देखिए 2 है, तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो क्या हो गया? 2 हो गया। ये हमारा हो गया गुणनखंड विधि से, गुणनखंड मेथड से। दूसरा हम करते हैं भागफल से, मतलब भाग विधि से करते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे? 2 6 और 8, जो सबसे छोटा वाला नंबर है उसको उससे बड़े वाले नंबर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 2 3 जा 6। अब यहाँ पे तो पूरा कटता है, कट गया, तो जो नंबर है 2 उसी से क्या कर देंगे? जो नंबर 2 है उसी से क्या कर देंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। 2 4 जा 8। यहां हमें शेषफल से और इससे कोई मतलब नहीं है, इसने काटा ना सबको, दोनों को, तो यानी कि एचसीएफ क्या हो गया? 2। लेकिन ये क्वेश्चन तो ऐसे है, अगर किसी क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे हम ये ले लें 40 × 60 × 80, इनका एचसीएफ अगर पूछ लेते हैं तो सबसे छोटा नंबर 40 है, 40 को उससे बड़े नंबर 60 से करेंगे। 40 2 जा 40 दूनी 40, 1 जा 40 लेंगे ना, कितना बचा? 2 बचा। अब जो नंबर यहाँ शेष
शेषफल को जो थर्ड वाला नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। अब कर दीजिए, 20 चौका 80, कितना आ रहा है? 20 आ रहा है ना, यानी कि इस क्वेश्चन में जो HCF होगा वो क्या होगा? 20 होगा। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन को। हमने HCF समझ लिया ना, अब हम करते हैं क्या कहते हैं LCM। एलसीएम को हम कैसे निकालेंगे? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे कि हमसे कह दिया 12, 6, 12, 18 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो कुछ नहीं, हम इन नंबर को एक संग ले लेते हैं, फिर हम इनको फैक्टर कर देंगे इनका। तो सबसे छोटा नंबर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। हम 3 से कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। हम 2 से कर देते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ 3 बचा, और फिर 3 से कर देते हैं, है ना। तो ये फैक्टर हो गए। तो फैक्टर होने के बाद ये क्या होता है? 2 × 3 × 2 × 3। तो 2 3 जा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 12 दूनी 4, 12 3 36, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 36। ऐसे हम निकालेंगे एलसीएम। अब रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, रिलेशन ही समझ लीजिए। अगर आपको एक फर्स्ट नंबर दिया हो, सेकंड नंबर दिया हो, HCF दिया हो और LCM पूछा हो, तो कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो एक फॉर्मूला लगता है हमारा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर HCF गुणा LCM। अगर आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। माना आपको किसी एग्जाम्पल में बता देती हूँ, पहला नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर दिया आपको 4, HCF दे रखा है, फर्स्ट नंबर दिया 1, दूसरा 4 और HCF दिया 2। आपसे पूछा है LCM, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। मैं इसमें लगा रही हूँ, देखिए फर्स्ट नंबर क्या हमारा 8, सेकंड नंबर इक्वल टू कितना है 4, HCF कितना है 2, LCM कुछ नहीं है तो उसका LCM लिख दीजिए। 8 4 जा 32, 8 चौक 32 गुणा 2 इंटू LCM। ये LCM यहाँ 2 की संख्या कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? भाग यानी डिवाइड करेगा। तो ये इधर चला गया और ये हो गया LCM। इसे काट दीजिए, 2 1 जा 2, ठीक है, ये ऊपर वाला करा 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम आ गया हमारा 16 आ गया। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम कुछ दशमलव वाले क्वेश्चन करते हैं, वो पूछ ले आते हैं हमसे, उसमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2.4, 3.2 और 1.2, इनका आपको HCF निकालना है। कैसे करेंगे? तो मेथड देखिए, कुछ नहीं करना है, 2.4 है ना, तो पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के आगे एक ही नंबर है तो 1 के आगे उतना ही जीरो आता है। ऐसे 3 पॉइंट हटाया तो 1 0, 1.2 में भी पॉइंट ये हटाएंगे तो नीचे एक के आगे एक जीरो, यानी कि नंबर मिल गया 24/10, 32/10 और 12/10। अब इसका HCF निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में अंश बट्टे हर वाले में जब दे रखा हो, कोई भिन्न दे रखी होती है, भिन्न है ना, भिन्न वाला है ना, तो ऊपर वाला अगर HCF पूछा तो ऊपर वाले का क्या निकालेगा? HCF और नीचे वाले नंबर का LCM। अगर आपसे HCF पूछा है, ठीक है, और अगर आपसे LCM पूछा है क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे होता है LCM तो ऊपर वाले का तो LCM और नीचे वाले का HCF। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? HCF निकालेंगे इनका, ऊपर वाले का 24, 32 और 12, 24, 32, 12। तो 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4, 4 तियां 12 से निकाल लीजिए।
2 छंग 12, 2 तियां 6, तो 2 गुणा 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे हम किसे लगाते हैं 24 का, इसको ऐसे निकाल सकते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 12 का वैसे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि 24 को ऐसे लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब क्या है 32 का, 32 को ऐसे निकाल दीजिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, और फिर यहाँ 1 बचा ना, तो ये हो गया 12, तो 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कितने बार 2 है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। अब एचसीएफ पूछा है ना, तो लोएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें, एक तो यहाँ पे 2 तीनों वाले नंबर में है और एक 2 यहाँ पे है। अब यहाँ पे 2 नहीं है लेकिन यहाँ है तो नहीं लेना है एचसीएफ में, एलसीएम होता तो लेते हैं। 3 यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है तो नहीं लेना, यानी कि इसका आंसर हो गया 2 गुणा 2। एचसीएफ में हम बाकी सब छोड़ देते हैं, जो तीनों में कॉमन रहे वही लेंगे, जो तीनों संख्या, अगर 3 संख्या दी तो तीनों में कॉमन, अगर 4 दी तो चारों में होना चाहिए। 2 दूनी 4, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 4। ऊपर आ गया 4, नीचे वालों को क्या लेंगे एलसीएम, 10 और 10, इनका एलसीएम क्या आएगा 10 ही आएगा, पीछे आ गया 10, यानी कि ये हो गया 4/10, इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया, पॉइंट की फॉर्म में, तो आंसर भी किस फॉर्म में होगा पॉइंट की। अब इसको पॉइंट में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ कितने नंबर हैं, एक के आगे एक 0 है, तो यहाँ पे भी एक नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर जो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसको 0 से लिखा जाता है, 0.4 आ गया इसका आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर हो। अगर इसी क्वेश्चन में हमें क्या दे देते एलसीएम पूछते, तो मैंने आपको बताया कि फिर ऊपर वाले का क्या निकालना पड़ता है एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और शेयर करिएगा। और नेक्स्ट मैं आगे का लेक्चर 2 दूंगी, ऐसे मैं सारे ईवीएस, सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी के वीडियो भी प्रोवाइड करूंगी, तो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।